अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शिमल डियावा एंड क्राफ्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पार्टी वेयर। ये किड्स के लिए नहीं है, ये यंग एज की लड़कियाँ भी आराम से वेयर कर सकती हैं और बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ब्यूटीफुल सा ये हेयर बैंड है। तो इसको तैयार करने में ज़्यादा मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बहुत ईजी और आसान है। इसकी बेस थोड़ी सी अगर आप बनाना सीख लें तो इसका जो डेकोरेशन है वो तो बहुत आसानी से हो जाता है। जो ये जो धागा जो मैंने ब्लैक कलर का लिया है, ये जब सर पे लगेगा तो ये बालों में लग के धागा हाइड हो जाएगा और सिर्फ पल्स दिखेंगे। ये आजकल बहुत ज़्यादा इन है, जो पल्स जो है वो हेयर्स में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो आइए हम सीखते हैं। इसके लिए मैंने एक रफली एक गत्ता ले लिया है, जिसको मैंने डबल फोल्ड करके इस तरह से इसके 3 सेक्शन करने हैं। ठीक है, इस तरह से डबल फोल्ड करना है और उसके 3 सेक्शन कर लेने हैं। इजी और आराम से हो जाएंगे ये। तो अगर आपको मसला हो रहा है तो आप बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके कीजिएगा। और गत्ता जो है वो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, कार्ड शीट वगैरह जो भी आपको यूज़ करनी हो। आप हार्ड इसका जो पैटर्न है उसको हार्ड करने के लिए कोई भी शीट यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जैसे इसको शेप दे लिया है एक फ्लावर का। 6 पेटल का मैंने 8 भी यूज़ करी थी, लेकिन 8 पेटल्स का भी बनाया था, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा खूबसूरती नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे मैंने ये फ्यूजिंग पेपर लिया है, जो कि गलों पे चिपकाने के लिए काम आता है, गलों पे लगाने के लिए, गले बनाने के लिए वगैरह डिज़ाइन, और ज़्यादातर सेविंग स्टेशन में काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने वो लिया है। अगर आपके पास फेल्ट पेपर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें फिर आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जिससे आपको फूल फ्लावर कट करना है और उसको डेकोरेट कर देना है। ठीक है, यहाँ मैं बेस बनाना इसलिए सिखा रही हूँ ताकि आपको इजी और आसान तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको सैंडविच की तरह कार्ड शीट को कवर कर दिया है। यहाँ हमारी जो पेटल्स की जो शेप है वो सही नहीं आई थी, वो पेटल की शेप हम पेंसिल से इसको शेप को सही कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपने फ्लावर की जो बेस है उसको किस तरीके से शेप में ला सकते हैं। ठीक है, एक एक पत्ती इसकी शेप में आ गई है, अब मैं उसको कट कर लूँगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रही तो इसकी स्पीड जो है वो स्लो करके आप देख सकते हैं। जैसे मैं इसलिए करती हूँ कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो जल्दी जल्दी में देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका जो बीच का जो है वो साइड निकाल लूँगी और वहाँ पे मैंने एक ये स्टोन ऐड कर दिया है। ठीक है, यहाँ मैंने स्टोन ऐड करने के बाद कुछ नकिया यूज़ किया है। अगर आपको पल्स का बनाना है तो आप यहाँ पे पल्स यूज़ कर सकते हैं, बीड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नग लगाना है। तो ये जो नग हैं ये डबल शेड के नग हैं। तो इस तरह से मैंने जो है इसको एक स्टोन बीच में लगा के इसको चारों तरफ से कवर कर दिया है। और फ्लावर का जो सेंटर है वो किस तरीके से निकाला है मैंने आपको फोल्ड करके बता दिया है। ठीक है, इस तरह से आपको फिर अभी ये चैन है, चैन वाली ये मैंने लगाई थी, लेकिन एंड में मैंने इसको हटा दिया था क्योंकि जो डबल शेड के नग थे और डबल शेड की ये चैन थी, तो उसमें ज़्यादा ये शो नहीं हो रही थी, हाइट दिखाई नहीं दे रही थी। तो मैंने इसको हटा के वो प्लास्टिक वाली जो नग की लेस आती है छोटे पट्टे वाली, मैंने वहाँ से जस्ट एक लाइन निकाल के उसको डेकोरेशन के लिए कट कर लिया था। ठीक है, अब मैं इसके जो पेटल्स हैं उसके ऊपर नग लगा रही हूँ। यहाँ जो मैंने नग यूज़ करे हैं डबल शेड के, तो उसकी जो पैटर्न है उसको थोड़ा सा मैं कवर करने के लिए नग थोड़े से बाहर के साइड पे लगाऊंगी और थोड़े अंदर, ताकि इसके जो कॉर्नर जो साइड हैं वो इससे नग से हाइड हो जाएं। ठीक है, मैंने ये एक पैटर्न जो है नग का ये मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ, और बाकी का मैं तो इसकी जो साइड है उसको हमारे को हाइड करना ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो फिर वो उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो पैटर्न को हाइड करने के लिए मैंने नक का यूज़ किया है और इस तरह से मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। मैं समझी कैमरा ऑन है तो मैंने थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दिया है। तो 6 पैटर्न है, तो 6 स्पून जो हैं वो पेटल के सामने सामने मैंने लगाए हैं इस तरीके से, ताकि ये खूबसूरत लगे। ठीक है, अब मैंने इसको जो मैंने आपको बताई थी प्लास्टिक वाली जो नग की लेस होती है, तो मैं यहाँ पर वो यूज़ करूँगी। ठीक है, ये वाली नग ये वाली यूज़ है जो करूँगी। ये पूरे चौड़ा पट्टा मिलता है, तो उसमें से एक नग की जो लेस है वो आप कटिंग करके कहीं पर भी यूज़ कर सकती हैं। फोल्ड नग तो वो बहुत ज़्यादा ही जो बजट है फैमिली बजट के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा मिल जाती है। तो इस तरह से हम इसके ऊपर नग वाली जो लेस है उसको इसके स्टोन जो हैं उससे कवर कर लेंगे। यहाँ पर मेरे जो कॉर्नर हैं वो हाइड नहीं हो पा रहे थे क्योंकि मेरे नेल्स हैं वो इतने बड़े नहीं हैं, तो मैंने यहाँ पे पेंसिल की नोक से इसको सेट कर लिया है।
तो परेशान नहीं होएगा। अगर आपको जहाँ कहीं पर भी फिनिशिंग की ज़रूरत पड़े तो आप कोई भी नोक वाली चीज़ इसको वो कुछ भी ले सकते हैं, जिससे आप उसके जो कॉर्नर हैं उसको फिनिशिंग में ला सकें, ठीक है। अब मैं ये फ्लावर जो है इसको कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ बिहाइंड द कैमरा, क्योंकि अगर मैं पूरा कैमरे के सामने ही इसको रेडी करूँगी तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लोग बोर हो जाएंगे और वीडियो छोड़ के चले जाएंगे। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसके जो पेटल है उसको पूरे को नक से कवर कर दूंगी इस तरह से, ठीक है। मेक श्योर कि कहीं पर भी कोई भी स्पेस ना रहे। अगर स्पेस रहेगा तो फिर वो बिल्कुल फिनिशिंग में नहीं आएगा, खूबसूरत नहीं लगेगा। इसके जो पैटर्न जो है वो बीच बीच में से झलकेगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से आपको पूरे को कवर कर देना है नक के हेल्प से। अगर कहीं पर स्पेस आ रहा है तो उसके ऊपर डबल नग यूज़ कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो है कि पैटर्न जो है बिल्कुल हाइड होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक पैटर्न बना के दिखा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल लाजमी विजिट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़्यादातर हेयर बैंड और हेयर एक्सेसरीज़ की चीज़ें ही मैंने वेडिंग पार्टी वेयर और वेडिंग एक्सेसरीज़ जो हैं वो मैंने अपने चैनल पे वीडियोस रोज़ डेली अपलोड करती रहती हूँ। तो देखिए जैसे ये फ्लावर तैयार हो गया है, कितना खूबसूरत सा लग रहा है। और ये जो लाइट के बगैर अगर मैं दिखाऊँ तो इसका डबल शेड जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। लाइट में ये इतना ज़्यादा शो नहीं हो रहा। वही बात है ना कि जो चीज़ तस्वीर में दिखती है, वीडियो में दिखती है, वो रियल में नहीं होती। जो रियल में दिखती है वो तो वीडियो में नहीं दिखती। तो यहाँ पर मैंने 16 इंच के धागे लिए हैं और उसको 3 फोल्ड किया है, ठीक है। 3 फोल्ड किए हैं और ये बहुत ज़्यादा मजबूत धागा है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये वाला नहीं है तो आप सिंपली नॉर्मल धागा ले सकती हैं, उसको डबल डबल यूज़ करिएगा, लेकिन उसके अंदर हमारे को 3 लड़ियों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं 3 ही यूज़ करूँगी। अगर आपको इससे ज़्यादा 4-5 चाहिए तो वो भी आप यूज़ कर सकती हैं। जस्ट आप मैं इसके अंदर धागे में पल्स को इस तरह से पिरो लूँगी, तो जितने मुझे चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 16 इंच का जो है वो धागा लिया है, तो उसके ऊपर मैं 2 या 3 इंच का इलास्टिक यूज़ करूँगी ताकि वो स्ट्रेचेबल हो, तो हाथ बालों में आराम से फिक्स हो जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये जब मैंने पल्स लगा लिया, अब मैं यहाँ पे ग्लू लगा के जस्ट एक पल्स को आगे कर दूँगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नॉट टाइट करती तो वो ज़्यादा दिखती तो वो अच्छी नहीं लगती, उसमें फिनिशिंग नहीं आती। तो जस्ट मैंने इसके अंदर ये गम लगाया है। और आप यहाँ पे UHU का भी HUH का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो जहाँ पर यहाँ ये फ्लावर आना था तो वहाँ पे मैंने पल्स यूज़ नहीं किए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सिंपली धागा आ रहा है सादा। अगर मैं पल्स यूज़ करती तो फिर आपको पता है कि वो जगह जगह से ख़राब होता। तो पल्स धागे को बिल्कुल सेट करने के लिए मैंने वहाँ से जगह छोड़ दी है, ठीक है। इस तरीके से मैं थोड़े थोड़े स्पेस से धागे की जो धागे के ऊपर पल्स को अटैच करती रहूँगी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये दो लड़ियाँ बना ली हैं। अभी मैं तीसरी भी इसी तरीके से बना लूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने तीनों बना ली हैं और जहाँ पे मेरे को फ्लावर लगाना था वहाँ से मैंने धागा छोड़ दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये नोट टाइट कर लूँगी। इसकी थोड़ा सा मुश्किल हुई है लेकिन हो गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे वो जो इसका स्टेप होती है उसकी हेल्प से इसको दोनों कॉर्नर को इसमें चिपका दूँगी, ताकि मुझे ईजी से इसको स्टिच वो चिपकाने में हेल्प मिले, ठीक है। अब मैंने जहाँ फ्लावर लगाना था वहाँ से जो धागे छोड़े हुए हैं वहाँ पर मैं ये फ्लावर अटैच कर दूँगी। तो हम मुझे जस्ट सीधे सीधे 3 लाइनें बनानी है। तो बीच का जो सेंटर वाली जो पत्ती थी मैंने उसी के अकॉर्डिंग ये मेजरमेंट निकाली है, ठीक है। इस तरह से तीनों जो लड़ियों को मैं इस तरह से इस पर चिपका दूँगी। और इस धागे को हाइड करने के लिए और उसको अच्छी तरीके से सिक्योर करने के लिए मैंने एक और फ्यूज़िंग का जो पेपर है, फ्यूज़िंग का टुकड़ा लिया है, उसको मैं राउंड कट कर लूँगी डबल फोल्ड करके इस तरह से। और इसके ऊपर मैं गम लगा के इसको चिपका दूँगी, ठीक है। ये बिल्कुल सिक्योर हो गया है। तो इतना खूबसूरत सा लग रहा है। इसका जो ब्लैक धागा है वो जो है बालों में जब लगेगा वो हाइड हो जाएगा, तो जस्ट सिर्फ ये पल्स दिखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। और आजकल पल्स का एक ट्रेंड चला हुआ है, पल्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं हेयर एक्सेसरीज़ में, जैसे कि आपने देखा होगा।
तो यहाँ पर मैं इसको सिक्योर कर दूँगी। ये देखिए मैंने 2 से 3 इंच का ये इलास्टिक लिया है। इसके जो कॉर्नर हैं उसको मैं अच्छी तरीके से सुई धागे से बंद कर दूँगी ताकि ये बाहर ना निकले, ठीक है। इसकी जो नॉट जो हमने बांधी है उसको अच्छी तरीके से धागे को इसके अंदर स्टिच करना है, बहुत अच्छी तरीके से स्टिच करना है ताकि ये निकले ना। अगर ये निकल गया तो फिर ज़ाहिर सी बात है सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो जस्ट आपको अगर यहाँ पे रिबन यूज़ करना है तो आप रिबन यूज़ करके इसको बालों में भी बांध सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इलास्टिक का यूज़ किया है क्योंकि वो इजी टू वेयर होता है। अगर आप बच्चों को भी बांधे तो वो आराम से हम बांध सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दूसरा जो कॉर्नर है उसको भी मैंने इस तरह से हाइड करके इसके जो नॉट जो बांधी थी मैंने उसको भी अच्छी तरीके से इसको मैंने सिक्योर कर दिया है ताकि ये ना निकले, ठीक है। तो जस्ट ये बन के तैयार हो गया है। तो इसका फाइनल लुक तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ, तो अगेन मैं फाइनल लुक दिखा देती हूँ कितना खूबसूरत लग रहा है। ये बालों में लग के और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो अभी तो मेरे पास कोई है ही नहीं जिसके मैं वेयर करके दिखा सकूँ, क्योंकि अगर मैं वेयर कर लूँगी तो फिर मैं शूट नहीं कर पाऊँगी। तो मेरे पास जिस टेडी बियर है तो मैं इसी पे आपको लगा के दिखाती हूँ कितना खूबसूरत लग रहा है ये। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ जाएगी। अगर पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलने हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।